हेलो फ्रेंड, दिस इज अशरफ, योर सीयूईटी मेंटर फॉर 2023 जनरल टेस्ट। दोस्तों, जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, जनरल टेस्ट को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हम देखते हैं लोगों के अंदर रहती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि दोस्तों कैसे आप जनरल टेस्ट की तैयारी करें और क्या क्या जनरल टेस्ट में पूछा जाता है और जनरल टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करेंगे उसका, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए जुड़िए हमारे साथ और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सेक्शन है सीयूईटी में, क्योंकि इंटर करने के बाद हर बच्चा चाहता है कि सीयूईटी को वो क्रैक करे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी यूनिवर्सिटी में उसको आसानी से एडमिशन मिल सके। तो दोस्तों, आपके सपने को साकार करने के लिए हम लोग आ चुके हैं इधर। आइए देखते हैं, पहले सिलेबस को डिस्कशन करते हैं कि आखिर जनरल टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग बात करेंगे सीयूईटी 2023 की। जैसा कि आपको पहले से ही पता है ये कि सेक्शन 3 होते हैं टोटल, जिसमें कि पहला सेक्शन आपका हो जाएगा लिटरेचर से, ठीक है ना, जिसमें कि बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर मैक्सिमम लोग चूज करते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं ये कि उसमें से आपको दूसरे वीडियो में भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, तो ज़्यादा मैं इसकी बात नहीं करूंगा। और साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट की भी आपको नॉलेज मिल गई होगी दूसरे वीडियोज में, तो इसकी भी मैं बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में, जो कि जनरल टेस्ट होगा। और दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जनरल टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, इसलिए जनरल टेस्ट के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, जनरल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जनरल टेस्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ सारी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं मैक्सिमम दोस्तों जनरल टेस्ट को प्रेफर करती है, यानी पूछी जाती है इसमें। तो दोस्तों, बीएचयू हो चाहे डीयू हो चाहे एएमयू हो, उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में क्या पूछी जाती हैं, जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में आइए देखते हैं कि क्या क्या आपको तैयारी करना होगा और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कौन सी सेक्शन होती है, कितनी सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि आगे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें से सेक्शन नंबर 3 हम लोग टोटल पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछा जाता है, किसका वेटेज कितने नंबर का होता है, और एक एक क्वेश्चन की क्वेरी का आपका आंसर इसमें मिलेगा। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, देखिए, तो सेक्शन 3 को मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा, सेक्शन 3 में आप जब जाएंगे तो मैंने पहले पेन ले लेता हूं। हाँ जी, देखिए, सेक्शन 3 में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जनरल टेस्ट, और जनरल टेस्ट में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 60, ठीक है। ज़्यादा आपको ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, फंडामेंटल लेवल के होंगे, अप टू क्लास 8 लेवल के। आपने भले ही इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ा ना हो, रीजनिंग को ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपके माइंड में एकदम कैसेट की तरह वो चलेगा। चलिए अब देखिएगा कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट का आपको सफिशिएंट टाइम होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 60 मिनट 60 क्वेश्चन। और उसके साथ साथ मैं मार्किंग स्कीम आपको बता दूं। देखिए, अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं, राइट क्वेश्चन, तो आपको मिलेंगे 5, और आप अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो -1 मिलेंगे। लेकिन गलत करना ही क्यों, क्योंकि आप तो सही करेंगे, हम लोगों के साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल सही करेंगे, गलत करना ही क्यों है। चलिएगा आगे देखेंगे कि इसमें 5 सेक्शन आपको कॉमनली डिवाइड किया गया है। मतलब जनरल टेस्ट में 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है चीज़ों को, कैसे कैसे। हर सेक्शन पे दोस्तों मैं बता दूं 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। अगर 5 सेक्शन है, 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 75 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन जवाब कितना देना है, जवाब आपको 60 देना है, ठीक है ना, टू द पॉइंट 60 जवाब देना है आपको। अब देखिएगा आगे, आपको हर सेक्शन से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको ये भी है कि अगर आपको जो भी 60 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 60 में से आपको हर सेक्शन से 12 क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखिएगा, अब हम सेक्शन नंबर 1 की जब बात करेंगे, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 1 में जब बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, सेक्शन 1 में आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, देखिए, सेक्शन 1 में आपको पूछा जाएगा जनरल टेस्ट, ठीक है ना। जनरल टेस्ट में क्या होगा, जनरल नॉलेज आपका होगा। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, देखिए, पहला आपका पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्पेशली एक बात बता दूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी ऑलरेडी अभिमान सर करा रहे हैं 8:30 पे। कब, 8:30 PM, ठीक, 8:30 PM आप आराम से उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं करंट अफेयर का इसी चैनल पर, इसी वीडियो में, तो 8:30 पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले सेक्शन में हम देखते हैं कि जनरल
नॉलेज का आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जबकि करंट अफेयर यानी सीए का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन अगर आप अभिमान सर को फॉलो करते हैं 8:30 पे डेली, तो आप ये 7 के 7 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से उसके जवाब भी दे सकते हैं। तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए अब आप आते हैं जब सेकंड सेक्शन पे, तो वो है जनरल एबिलिटी का। अब दोस्तों जनरल एबिलिटी में क्या होगा, वही जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा आपका डेली लाइफ से रिलेटेड, और उसके साथ साथ जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे जनरल साइंस में क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया कि विटामिन के बारे में आपसे पूछ लेगा कि बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये डिजीज जो स्पेशली कोई डिजीज दे देगा कि बताइए टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब हम फर्दर इस बात को करते हैं तो देखिए थर्ड सेक्शन में जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ये है कि रीजनिंग स्किल आपके वो चेक करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए जैसा कि मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल आउट कर लेता हूँ ऊपर, देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका क्या आएगा, आपका आएगा जनरल मैथ्स। तो जनरल मैथ्स जब आप करेंगे, हाँ जी देखिए, तो जनरल मैथ में इसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए जनरल मैथ में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा है 3 - 3 डिवाइड बाई 3। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसके आंसर कैसे दे सकते हैं, आसानी से आप दे सकते हैं। अप टू क्लास 8 लेवल का क्वेश्चन है, रीजनिंग भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में भी एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, उसमें भी आ जाएगा, और आपका मैथ में भी आ जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है बॉडमास का रूल यहाँ अप्लाई होगा। पहले डिवाइड करेंगे, 3 - 3/3 क्या करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आएंगे आप चौथे वाले पॉइंट में, तो चौथे वाले सेक्शन में आप देखेंगे दोस्तों तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या होगा, क्वांट यानी एक एक जो नंबर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे दे दिया जाएगा, बताइए 4 दे दिया आपसे, ठीक है ना, 9 दे दिया, फिर उसके बाद 16 दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए किस तरह से ये इसका अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप भी बता देंगे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला हम देखेंगे दोस्तों, तो एक बात मैं और बता दूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्यों, क्योंकि ग्रेड 8 तक का क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़िए, आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको बहुत ज्यादा आगे लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ग्रेड आपका बढ़ा देंगे। ये ग्रेड भले ही 8 लिखा हुआ है, लेकिन यकीन मानिए इससे और ज्यादा हम लोग ऊपर ही लेवल लेके चलेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए अब जब अगला आते हैं तो अगला है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग का क्या मतलब है, देखिए लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये कहा, चलिए देखिए डायरेक्शन के बारे में कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि मैंने कहा कि भाई साहब एक लड़का है जो नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, क्या जाता है, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना, ये जाता है 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद ये राइट टर्न करता है, ये जाता है 4 किलोमीटर, और फिर उसके बाद ये आपको मिनिमम दूरी पूछ लेगा ए और बी पॉइंट के सी पॉइंट के बीच में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि रीजनिंग मतलब एक ओवरऑल मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में जीएस में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। जीएस में यानी एकदम एक एक करके, जीएस में जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इन्हीं तीनों का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। बाकी इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है कम होता है, लेकिन उसका भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा मैं आपको बताऊं अगर, तो देखिए जीएस में सबसे पहला सेक्शन आपका आता है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री दोस्तों बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं हिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, दरअसल ऐसा है नहीं। जब आप जुड़ेंगे इस वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। और हिस्ट्री दोस्तों रटने की चीज नहीं है, यकीन मानिए हिस्ट्री आप जुड़ेंगे जब ना, तो आपको एक एक चीज माइंड में याद हो जाएगा।
क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। नोट्स तो बनाएंगे ही आप और साथ ही साथ क्लासरूम में ही आपको याद करा देंगे उस चीज को। देखिएगा, वैसे हिस्ट्री को जब आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग का CUET GT में जो आता है हिस्ट्री, देखिए ज्यादा लेवल नहीं होता, इसका लेवल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी तरह से एकदम अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। देखिए, हिस्ट्री को वैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में डिवाइड किया जाता है, मिडिवल हिस्ट्री में, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट क्या है? तो एंशिएंट के बारे में समझेंगे। सबसे एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन इतिहास। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन इतिहास, ठीक है। पुराने जमाने में जो चीज हुई है उन्हीं को कहते हैं प्राचीन, ठीक है ना। तो प्राचीन काल की बातें करेंगे इसमें, एंशिएंट हिस्ट्री की। देखिएगा, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से सोना से परिचित थे लोग कि नहीं थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी नदी के किनारे था इसलिए नाम पड़ा। तो बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड आपको इसमें बताई जाएंगी। क्योंकि ये वीडियो है आपका सिलेबस डिस्कशन है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए बस मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कैसे, ठीक है। वैदिक पीरियड में वेदों के बारे में इसमें बताया जाएगा आपको कि कितने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। उसके बाद महाजनपद के बारे में बताया जाएगा, मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, इसके बारे में बताया जाएगा। हर्यक वंश के बारे में, मौर्य वंश इसी में आ जाएगा, उसको बताया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे जैनिज्म, ठीक है ना, जैन धर्म का उदय, उसके बारे में बात करेंगे। जैन धर्म, जैसे महावीर स्वामी का आप नाम सुनते होंगे, वर्धमान भी उनको कहा जाता है, बचपन का नाम उनके वर्धमान था, और उनके बारे में सारी हिस्ट्री बताई जाएगी। अभी ज्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते, उसके बारे में लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिएगा, बुद्धिज्म के बारे में भी बात करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, और मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्यन एम्पायर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं, इसलिए जितना भी इसमें हो सकता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं सिलेबस डिस्कशन में। और उसके साथ साथ मौर्यन एम्पायर के बाद हम लोग पढ़ेंगे अलेक्जेंडर, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के ही ड्यूरेशन में अलेक्जेंडर का अटैक होता है। उसी वक्त मैं बताऊंगा आपको सारी स्टोरी, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टोरी एकदम बेस्ड है। और यकीन मानिए, स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब जब हम मिडिवल हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री में आप आएंगे तो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। एक बात याद रखिएगा, तो हम लोग सबसे ध्यान से तैयारी करेंगे किसका? वैसे तैयारी तो सभी का करेंगे, लेकिन ध्यान ज्यादा किस पे फोकस रहेगा? वो रहेगा मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अरब इन्वेजन के बारे में, अरबों का भारत पे जो आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, अल हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में, उसकी बात करेंगे, अरबों का आक्रमण के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद महमूद गजनी की बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसकी बात करेंगे। उसके बाद सल्तनत डायनेस्टी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में आपने कहानी देखी ही होगी, और उसके साथ साथ एक बहुत मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था पद्मावत, वो भी उसी में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, सल्तनत काल में ही। फिर विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, हरियर और बुक्का के बारे में। मुगल एम्पायर दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने बहुत ज्यादा, देखिए एक्सपेक्टेड है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आपसे पूछा जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये मार्क कर लीजिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री होने वाली है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कैसे भारत में आई। जैसे आप जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था केरल में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे दूसरे बार हम लोग कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अधिकार किया, और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किस तरह से उसने चाल चल करके, सिराजुद्दौला के जो सिपाही था, उसका सेनापति था मीर जाफर, उससे कैसे उसको लालच दे करके उससे युद्ध जीत लेता है, उसकी भी बारे में बात करेंगे। 1857 की बात करेंगे, जानते ही आप 1857 की क्रांति में किस तरह से भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। वी डी सावरकर ने इसको सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक। तो उसके बाद क्या बात करेंगे? इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए हैं, देखिएगा भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में, उसके बाद के सभी जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, जितने भी पॉइंट हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ये बात आप समझ लेंगे। चलिए इतना बात हो जाएगा। उसके बाद और बात देखिए, उसके बाद और ये जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हम लोग देखेंगे 1857 में सारे डिस्कस आपको करेंगे, जितने भी हिस्ट्री में टॉपिक आपने देखा है, एक एक करके एकदम टू द पॉइंट जितने भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी कराए जाएंगे और बहुत सारे वीडियो में आपको बताए भी जाएंगे। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे कौन सा आपका सेक्शन है। देखिएगा
अब अगला सेक्शन जो आता है दोस्तों वो है जियोग्राफी का सेक्शन। वो क्या है? जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी में कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिएगा। जियोग्राफी से दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जियोग्राफी आपका, देखिएगा जियोग्राफी में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन जियोग्राफी में आएगा, पहला टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। यानी हम लोग का ब्रह्मांड कौन सा है, क्या हम लोग दुग्ध मेखला यानी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, गैलेक्सीज के बारे में मेन जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि सोलर सिस्टम का जो फादर है वो तो सन ही है ना, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे जितने भी प्लानट हैं 8 प्लानट उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 9 वैसे हुआ करते थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सारा कुछ आ जाएगा आपका, है नहीं। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, 7 महाद्वीप टोटल है, लेकिन अब जो है माना गया है कि एक और ऐड हो गया है, जीलैंडिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद अगर देखेंगे तो ओशियन करंट की गर्म करंट कौन सी होती है, जैसे एक करंट आपका नाम होगा जिब्राल्टर, आपने सुना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम्बोल्ट की जलधारा सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा सुना होगा, ये सब सारी धाराओं की बात इसमें की जाएगी। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की जाएगी बात, जैसे 12 बायोस्फीयर रिजर्व है नहीं। अगर पूछ दिया जाएगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है तो बंगाल में, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, डिस्कशन करते हैं और चीज़ों का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे और क्या है आपका। और उसके बाद आता है मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। भारत में जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि भारत में जो खनिज पदार्थ है वो छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं, उस जगह से हम लोग सारा क्वेश्चन उठाएंगे और एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जितने मिनरल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, फेमस प्लेस जितने भी प्रसिद्ध जगह है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे चार मीनार आपसे पूछ देगा हैदराबाद में है तो कहाँ है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, फेमस प्लेस के बारे में बात करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ट्राइब के बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ट्राइब का मतलब जनजातियां हैं। भारत में बहुत प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। गारो खासी जयंती आप अक्सर कर सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे तो हम लोग उसके वीडियो में बहुत अच्छे से तैयारी करते समय पढ़ेंगे उसको। अब उसके बाद जब आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखिएगा। हाँ जी, हम लोग का माउंटेन्स आ जाता है, ठीक है, माउंटेन्स आ जाता है। माउंटेन यानी पर्वत के बारे में, कंचनजंगा, हिमालय और बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क इंडिया में जितने हैं, पहला नेशनल पार्क कौन है, अभी हाल ही में कौन नेशनल पार्क बना है, इसकी बात करेंगे। लेक्स जितनी भी झील हैं, चाहे वो हमारी यहाँ पे आती है, आंध्र प्रदेश की झील आती है नहीं। उसके बाद उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, उसके बारे में बात करेंगे। सॉयल मिट्टी की बात करेंगे, एलुवियल सॉयल हो गया यानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपसे, जितने भी डिस्कशन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। जो भी क्लासेस होंगी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगी, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि कृषि किस तरह से होती है, कौन कौन सी कृषि की जाती है भारत में। और जैसे कि झूम खेती कृषि का आप नाम सुने होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है। चलिएगा अब क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे हम लोग कि क्लाइमेट किस तरह से भारत में क्लाइमेट है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग का आगे है, देखिएगा। और दोस्तों सबसे ज्यादा अगर जीटी में कहा जाता है हिस्ट्री के बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत अंतर होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है चीजें, ठीक है। देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब संविधान होता क्या है, संविधान के बारे में हम लोग जब क्लास में होंगे तब बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान कैसे बना था, उसका पूरा इतिहास क्या है, भारत का संविधान में कैसे कैसे बहुत सारे देशों से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में इसमें से बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बैठी, कब बैठी, उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए, कितने लोग उसमें बैठे थे, इसकी बात करेंगे इसमें। सोर्सेस क्या है इंडिया के संविधान के बनने के, कितने देशों से लिया गया है। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे कि कौन से आर्टिकल में है, कितने फंडामेंटल राइट है। हाँ जी, शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, पार्ट के बारे में बात करेंगे इसमें, और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि जिसको हम मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिएगा जब आगे देखते हैं दोस्तों तो आगे हम लोग आते हैं डीपीएसपी, लेकिन इससे पहले आपके यूनियन एंड स्टेट यानी संघ और राज्य। देखिएगा यूनियन एंड स्टेट यानी संघ और राज्य में बहुत बड़ा पोर्शन आता है, लेकिन मैं वो वीडियो में आपको डायरेक्टली डिस्कस करूंगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बताया जाएगा आपको। चलिएगा आगे देखते हैं कि हाँ आगे आपको क्या पढ़ना होगा इसमें। तो आपका 9वां वाला पॉइंट आ जाता है
DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, आपको बताया जाएगा कि कौन से आर्टिकल में है, 36 से 51 के बीच है। इसी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसी में आपको 44, जो कि अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, 44 आर्टिकल के बारे में बात करूंगा कि कौन सा कॉमन सिविल कोड के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिएगा अब बात करेंगे मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है? मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट का मतलब ये था कि भारत जब आजाद हुआ था तो उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं, या तो वो इंडिया के साथ जाएं, या तो वो इंडिपेंडेंट रहें। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसके में हम लोग इसी का बात करेंगे। देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज की बात की गई है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं 22 लैंग्वेज की बात की गई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। और देखिएगा, अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके क्या क्या विशेषाधिकार है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में दिया गया है, सारी इसमें बात करेंगे। और अगला जब आएगा तो अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी स्टेट में होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस बात पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। ठीक, और उसके बाद 14वां जो अब आता है पॉइंट, वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आर्टिकल का डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें, लेकिन हाँ एक बात जरूर बताएंगे कि जो भी जब वीडियो हम लोग देंगे आपको, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने भी हैं, वैसे तो 395 टोटल होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जैसे 52 हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट आपको पूरे पढ़ा दिए जाएंगे उसमें, 52 में राष्ट्रपति आ जाएगा, इन सब आर्टिकल को आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका 15th वाला जो आता है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, यानी जो भारत में संवैधानिक चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं, उसके बारे में मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो दोस्तों आपके बस यही सिलेबस डिस्कशन इतना कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों मैं एक बात आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा एक जानकारी दे देता हूं दोस्तों। देखिए, आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं CUET 2023 के बैच में, जिसका है आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये एक टारगेट बैच है, मतलब एकदम टू द पॉइंट। इसमें आपसे सिलेबस का डिस्कशन के साथ साथ मैंने जैसा कर लिया, वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो DNS एजुकेयर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और अगर आपको कोई भी क्वेरी लेना है, कोई भी आपको डाउट है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप आराम से जो है फ्री एकदम टॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।